हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। जो नो कम्युनिकेशन आप लोग के बीच चल रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनके एक्शन क्या रहेंगे स्नो कम्युनिकेशन में नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या रहने वाले हैं। प्लीज हाँ जी, स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आप लोग के रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स एंड थॉट्स। प्लीज आंसर स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के लिए। इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं स्नो कम्युनिकेशन में, स्नो कॉन्टैक्ट में, उनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। एलिमेंट ऑफ कब, आपके पर्सन आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज या कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर वो अपनी तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट आप यहाँ पर स्नो कम्युनिकेशन को ख़त्म करें। मतलब कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट कॉल, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, वो अपने आप को या तो अपना ऑफर वो बहुत छोटा लग रहा है, आप यहाँ पर मतलब कि पावर में बैठे हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं जो उनके पास है आपको देने के लिए। लेकिन इस पर्सन के माइंड में चल रहा है स्लो कम्युनिकेशन को ख़त्म करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, इस कनेक्शन को एक न्यू बिगनिंग में तब्दील करना है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन इसके पास जो ऑफर है वो आपकी जितना आप डिजर्व करते हैं उससे कम है। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको बैठ कर। आपको अगर इसने कुछ करा है पास में, माफ़ करना या माफ़ी मांगना, दोनों इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। ठीक है, ये चाह रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ है तो उसको माफ़ करे, और अगर यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ किया था तो आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, उस चीज़ की जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा है। लवर्स की एनर्जी मैंने सेकंड टाइम देखी, कुछ यहाँ पर आपके पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं और आपके पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। द स्टार की तरह आपके पर्सन के पास मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन सिर्फ आपको चूज़ करना चाहते हैं, एक लविंग एनर्जी वे में आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। ठीक है, वो चाह रहे हैं, चाहे उनके पास कितनी ही चॉइसेस आ जाए स्लो कम्युनिकेशन में, वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाह रहे, वो इस रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ भी कनेक्टेड थे तो आपके पर्सन आपको आपको चूज़ कर रहे हैं, इस कनेक्शन को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इधर उनको हीलिंग चाहिए, इस कनेक्शन से हीलिंग चाहिए, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यहाँ पर इस कनेक्शन को अदर लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन है, एक हीलिंग का फेज उनकी लाइफ में एक स्टार्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, पीसफुल सिचुएशन, एक पीसफुल कंडीशन में ले जाना चाहते हैं। ऑप्शंस मुझे इस पर्सन की लाइफ में नजर आ रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा ये पर्सन आपके बीच और किसी और के बीच, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक नो कम्युनिकेशन आई, एक नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टोटली कंफ्यूज था, इसको किस तरफ किस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, इसको किस किस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहिए। पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, इसके अंदर मेच्योरिटी इनफ नहीं थी। ठीक है, आपके पर्सन मेच्योर नहीं थे, इनफ मेच्योर नहीं थे, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से एक्शन लेना, इमेच्योरिटी से कनेक्ट होना, आपके पर्सन के माइंड में ज़्यादातर यही सब कुछ चलता रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्लो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, स्लो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप, एक मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, उनको पता है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस है, इसमें कोई एक्शन, इसमें कोई यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं हो रही तो ये पर्सन भी स्टक है, ये कनेक्शन भी स्टक है, और आप भी स्टक है। ये पर्सन यहाँ पर, इसको पता है ये जो भी स्टकनेस आई वो इसकी वजह से आई है, ये आगे नहीं बढ़ रहा था, ना इधर कोई एक्शन ले रहा था, ना इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट डाल रहा था। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, एटलीस्ट इस नो कम्युनिकेशन से इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है आपकी वर्थ क्या है, किसी थर्ड पर्सन की वर्थ क्या है इसकी लाइफ में, आपके साथ कनेक्शन में, आपके साथ कनेक्शन इसका कैसा है और किसी और के साथ कैसा है। मतलब कि रियलाइजेशन है इसके माइंड में, एक क्लैरिटी है इसके माइंड में। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है तो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में अ, इसको एक पीसफुल चीज़ें महसूस हो रही है, एक पीस महसूस कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं है तो इसकी लाइफ टोटली एक एंडिंग है, एक मिसिंग एनर्जी है, ये एक तन्हा फील कर रहा है। ठीक है, इस भीड़ में भी तन्हा फील कर रहा है, इस
सेपरेशन ने आपके पर्सन को ये रियलाइज कराया, ठीक है। इस हैंगमैन की जो एनर्जी में आपके, देखिए सेपरेशन बहुत टाइम हुआ होगा, लेकिन ये सेपरेशन कुछ ऐसा है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन आया आप लोग के बीच। आपने भी अब इस रिश्ते में एफर्ट करना, मेहनत करना बंद कर दिया है। एक म्यूचुअली आप लोगों ने डिसाइड करा है, अगर एक साथ नहीं चल सकते तो अकेले हम लोग अपने अपने रास्तों को चूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज्यादा दे रहा था और अगला पर्सन सिर्फ लिए जा रहा था। अब जो लिए जा रहा था उसको एहसास हो रहा है कि अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रास्ते जुदा हो चुके हैं। अगर मैंने एफर्ट नहीं करी, अगर मैंने यहाँ पे वर्क नहीं करा, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये पर्सन मिस कर रहा है, चॉइस करना था तो चूज कर लिया है, ऑप्शन थे तो उसको समझ में आ गया कि आपकी वर्थ क्या थी। अब इसको ये पता है, ये एक्शन नहीं ले रहा था, ये एफर्ट नहीं दे रहा था, इसलिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये अपनी हैंगमैन की एनर्जी से निकलकर कोई एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी में मिस कर रहा है आपको, टोटली मिस कर रहा है पर्सन। इसलिए अगर इसने कुछ गलती करी है पास में तो उसकी अपॉलॉजी आपको देना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए जो हो सकेगा वो करेगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको टेक्स्ट या कॉल या मैसेज भी कर रहे थे तो पास में डिफेंसिव रहा है, बहुत डिफेंसिव रहा है, क्योंकि सोच रहा था, किसी क्लैरिटी पे, किसी नतीजे पे आना चाहता था। आप लोग के पास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है, मेंटली स्टकनेस रही है, एक फाइट रही है, एक आपस में आप लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं अदर टॉपिक्स पे। 4, 3, 5, 5 पर्सन की वजह से आप लोग यहाँ पर स्टक रहे हैं। मुझे सिर्फ एक थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पर्सन नहीं, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। जैसे ये पर्सन लोगों की बहुत सुनता था, लेकिन अब यहाँ पर ये कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। इसने आपको भी खुद से बहुत ज्यादा दूर रखा, आप भी अगर अप्रोच कर रहे थे, इसलिए आप यहाँ पर खामोश होकर बैठे हैं, आप अप्रोच कर करके थक चुके थे, ठीक है। आप कनेक्ट हो के थक चुके थे। ये पर्सन खुद से कोई एक्शन लेगा, खुद से कोई मैसेज या टेक्स्ट करेगा आपको, ठीक है। नो कम्युनिकेशन, बिल्कुल पास में स्टक रहा है, इसके पास चॉइसेस रही हैं, स्टक रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस रहे हैं, सामने वाले पर्सन को ज़्यादा प्योरिटी देता रहा है, इसने आपको और किसी और को कंपेयर भी किया है, मतलब कि मेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का सामना कर रहा था। ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था, आपके लिए बहुत ज़्यादा पास में कंफ्यूज रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ मूवमेंट चाहता था लेकिन होल्ड बैक करता था, इस चीज़ को क्लियरली आपको कन्वे नहीं कर रहा था ये, ठीक है। 2 ऑफ कप्स के साथ एक बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, एक बैलेंस रिलेशनशिप बन रहा है, एक बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ बैलेंस है यहाँ पर, जो इमोशंस, लव, केयर सब बैलेंस होता जा रहा है। टेन ऑफ सोड, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है इस कनेक्शन से, जब से दूर हुआ है किसी एक बर्डन सम एनर्जी में, ठीक है। ये हीलिंग चाह रहा है खुद की, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक ट्रॉमा में रह रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन को ये आपसे डिफेंसिव होता रहा ताकि ये कनेक्शन खत्म हो जाए। जब ये कनेक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल की एनर्जी है, एक स्ट्रेस में है, अपने अपनी अपनी लाइफ में इसकी जो भी हो रहा है बस वो दिन गुजरते चले जा रहे हैं, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा, कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, एक बर्डन सम सिचुएशन है। लोगों से भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुका है, लोगों से भी बहुत ज़्यादा कटा कटा घूम रहा है, अपने फ्रेंड हो गए, अपनी फैमिली हो गई, जो भी लोग इसके साथ कनेक्ट होते थे सबसे डिफेंसिव हो चुका है। बर्डन सम सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को तलाश कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये पास में जो भी इसने स्निकी बिहेवियर करा है, इसकी ज़िंदगी का, इसने जो डिसीजन मेकिंग नहीं करी, जो इसको डिसीजन सही वक्त पे लेने चाहिए थे, उसको इस बात का एहसास है, इसने वो एक्शंस, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ली, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी का बैलेंस, टेम्परेंस, यहाँ पे एक बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ों से भागता रहा, वो चीज़ें की, वो इसने अपनी चीज़ों का सामना ना करके इससे भी बड़ी गलती करी। इसको ऐसा लग रहा था अगर ये इस टाइम भाग जाएगा इन चीज़ों से कि एक पॉइंट पर ही सब बैलेंस हो जाएंगी, एक पॉइंट पर ही सब कुछ सही हो जाएगा अगर ये चीज़ों से वॉक अवे करेगा तो। लेकिन ये सब चीज़ें इसके ऊपर उल्टी पड़ गई, ठीक है। ये सब चीज़ें इसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अंदर से इसको ही तबाह कर दिया। इसको ऐसा लग रहा था कि ये इसने की बिहेवियर कर जाएगा, इसकी लाइफ आसानी से रहेगी। लेकिन कोई किसी को तकलीफ दे दे या किसी को पेन दे दे और वो खुद खुश रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है, ये बात ये समझ चुका है। ये आपसे स्नेकी बिहेवियर करके बार बार इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से वॉक अवे करता रहा। यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर करके किसी भी चीज़ का इसने सामना नहीं किया, आपके साथ कभी भी शाना बशाना खड़ा नहीं रहा, मतलब कि इक्वलिटी में इसने कभी बैलेंस नहीं बनाया। शाना बशाना इक्वलिटी, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी में इसने कोई बैलेंस नहीं बनाया, आपका कभी भी साथ नहीं दिया। जब भी आपको ज़रूरत थी तो ये पर्सन आपके पास नहीं था, ठीक है। इसको उस टाइम तो उसको सही लगा, वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन अब जो उस वक्त का जो असर आपके ऊपर हुआ है,
ये पर्सन देख पा रहा है अपनी ही, जैसे पहले बार बार बोलता रहा दूर चले जाओ, किसी और को चूज कर लो, किसी और को कनेक्ट कर लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो बस अब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, बर्डन सम सिचुएशन में है ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है लैडर ऑफ फ्रूट के साथ, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है इसको कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो अब इसको मसला क्या है, ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये पर्सन क्यों आपके लिए ऑब्सेसिवली सोच रहा है। सिक्स ऑफ सूट के साथ आप काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने सारी फीलिंग्स को लेकर, अपने अपने इमोशंस को लेकर आप एक्सेप्ट करके जा रहे हैं, ये आपका घर जल चुका है, मतलब कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, ये एक बर्बादी की तरफ है, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये पर्सन डेवल के साथ ऑब्सेसिवली आपकी यादों में है। देखिए ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी है, लेकिन इसको ये शेडो बहुत ज़्यादा सता रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर एक शेडो आपको सेल्फ नजर आ रहा होगा, ये जो शेडो बन रहा है ये इसको तंग कर रहा है, बार बार इसको बार बार ख्याल दिला रहा है, ये इस पर्सन को आपका ख्याल आ रहा है बार बार, ये बार बार आपके ख्यालों में डूबा हुआ है, चाहे कितना ही खुद को बिजी कर ले, कितना ही खुद को अपने कामों में उलझा ले, ठीक है। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है? टू ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ डिज़ायर तो ये होगी आपके साथ एक एक फैमिली क्रिएट करे, ठीक है, अपने जितने भी प्योरिटीज़ हैं उनको साइड करे और आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करे, आपको जाने से रोके, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये बात इसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ मैसअप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस करना चाहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ। राइडर ऑफ सोल, इसकी एनर्जी आपको क्रेव कर रही है, ठीक है, इसकी एनर्जी आपको क्रेव कर रही है बहुत ज़्यादा, इसको ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टाइम चेंज हो चुका है, जो ये चाह रहा था वैसा हो रहा है, लेकिन अब इसको क्यों फेयर यहाँ पर इस कंडीशन, इस कनेक्शन में इसको क्यों फेयरफुल एनर्जी मिल रही है, इसको क्यों अकेलेपन का एहसास है मून के साथ, इसको क्या फेयर सता रहा है, क्यों ये आपको अब खोने से डर रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये खोने से आपको बेहद डरेगा, ये आपको किसी और की तरफ जा आप किसी और की तरफ चले जाएंगे, आपकी लाइफ में आप किसी और को एंट्री दे देंगे, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खौफजदा रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। ये देख रहा है चीज़ें बदल चुकी हैं, टाइम बदल गया, हर चीज़ बदल गई, आप भी बदल गए, इसको ऐसा लग रहा था नहीं आप इसके लिए 24 मतलब कि एनी टाइम रहेंगे, 24/7 आप इसके लिए हैं, आप और सारी ज़िंदगी रहेंगे, इसलिए आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, इसने आपके अंदर जो चेंज आ रहा था उस वक्त इसने फील नहीं किया, लेकिन एकदम ये आपको एक चेंज रूप में देख पा रहा है, अपनी ज़िंदगी को आप अपने लिए अपने सेल्फ के लिए अपने लिए आप कोई फैसला करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या एनर्जी रहेगी इस पर्सन के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में स्नो कम्युनिकेशन में? बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आप इस पर्सन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, आप इसको कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च कर सकते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है आपने, कोई वेट कर रहे हैं, आप कोई कोई एक डिसीजन मेकिंग कर कर एक रास्ता चूज करना चाहते हैं, आप इसकी मेमोरीज को होल्ड करते हैं, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, काफ़ी टाइम से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इस पर्सन को सोच रहे हैं, आपकी यादों में आपकी सोचों में ये पर्सन अभी भी है, नेक्स्ट 48 आवर्स में तो एटलीस्ट रहेगा, ठीक है। आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन को लेकर? 5 ऑफ सूट, कॉन्फ्लिक्टेड हैं आप लोग, आप क्लियर नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। 6 ऑफ हैंड्स, चाहते विक्ट्री है लेकिन यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको सक्सेस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ, 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ फैमिली क्रिएट करना, आपने सब सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, यूनिवर्स को, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से आपने इसको मांग के देख लिया, ये पर्सन आपको नहीं दे सकता, यहाँ पे डिवाइन ही है जो इसको आपकी तरफ लेकर आ सकती है। आप नेक्स्ट 48 आवर्स में उसको कोई टेक्स्ट मैसेज करने का सोच सकते हैं, हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर जब आप बार बार अपने कॉन्फ्लिक्ट का सोचते हैं तो आप साइलेंट हो जाते हैं, आपका दिल करता है कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, जो इसने करा वो यही संभाले, आपको नहीं पता, आप फेयरफुल हैं, आप भी एक फेयर की लाइफ, एक फेयर की एनर्जी में है, आपको नहीं पता कि इधर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी या नहीं, आप लोग के बीच एक बिगनिंग आएगी या नहीं, आप लोग का एक रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा या नहीं, ठीक है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको क्लैरिटी दे, आपकी तरफ टेक्स्ट करे, आपकी तरफ मैसेज करे, आपकी इस पर्सन को लेकर एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपको समझ में नहीं आता रियल रीज़न क्या है इस नो कॉन्टैक्ट का, रियल रीज़न क्या है इस यहाँ पर इतनी चीज़ें ख़राब होने का, क्योंकि ये पर्सन बताता ही नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आप अगर सोचें तो क्या सोचें, आपको ऐसा लगता है आप फेयरफुल हैं, आपको नहीं पता एक रियल रीज़न क्या है इस कनेक्शन का ख़राब होने का, क्योंकि मुझे यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग लग रहे हैं
और आपके आपकी कभी कभी आप जैसे तुक्का चलाते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर कौन सा रीजन है जिसने आप लोग के बीच इतना डिस्टेंस आया, जितना सब कुछ खराब हो गया, ये पर्सन आपसे टाइम टू टाइम दूर होता गया, आपके दिल से भी उतरता गया, इसने आपके साथ इतना गलत बिहेवियर किसकी वजह से किया? ये फैमिली थी, ये थर्ड पार्टी थी, ये कोई और पर्सन था, या कोई इसको फ्रेंड सर्कल में कोई इसको ऐसा गाइड कर रहा था, ये आपको भी क्लैरिटी नहीं है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में स्नो कम्युनिकेशन में? ये पर्सन आपसे चाहता क्या है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं? 6 ऑफ सूट। ये आपके पर्सन चाहते हैं आप पास्ट को छोड़ दें, जो खत्म हो गया उसको मत बार बार आप उलझे पास्ट में। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आप उस सिचुएशन को छोड़ दें। ये पर्सन स्नेकी बिहेवियर करके गया या जो भी करके गया, आप उस चीज़ से बाहर निकले, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लें। ये पर्सन आपसे चाहता है कि आप पास्ट को रिलीज कर दें, पास्ट की नेगेटिविटी को अपनी सोच समझ से बाहर निकाल दें। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे की तरफ अचीव कर सकते हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? एक्सेस ऑफ सोर्स को क्लियर करें। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। ठीक है, ये पर्सन बस ये चाहता है आप पास से बाहर आए। 3 ऑफेंस, ये पर्सन आपके साथ चाहता है कि आप 7 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफेंस, यहाँ पर आप किसी थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम में मत फंसे, क्या हुआ था, पास्ट क्या था, आप आगे की तरफ बढ़ें, क्यों रिजेक्शन मिली आपको, आप ये सब कुछ मत सोचें। ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लें। बिल्कुल, आप एक लविंग एनर्जी में आ जाएं। आप यहाँ पर लॉजिकल होना छोड़ दें इस पर्सन के लिए, आप कभी लॉजिकल थे भी नहीं और हो भी नहीं। आप इमोशनली एक न्यू बिगनिंग करें इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके साथ इक्वल बैलेंस चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप फ्यूचर को सोचें, ना कि पास्ट को सोचें। पास्ट जो हो गया वो हो गया, जो आप लोग जो नसीब में था, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, जो होना था वो लिखा हुआ था होना, तो अब उसको लेट गो करें, रिलीज करें पास्ट को, और फ्यूचर के बारे में सोचें। अपने प्रेजेंट को देखिए, फ्यूचर को देखें। ठीक है, क्लैरिटी पे आए। देखिए, एस ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी। ये पर्सन चाह रहा है बस आप पास्ट को रिलीज कर दें। पास्ट का आंसर नहीं है इसके पास। पास्ट, जब भी आप पास्ट को दे लेंगे, पास्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, इसके पास कोई आंसर नहीं है आपके पास। पास्ट क्या है, पास्ट क्यों है, इसको नहीं पता। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन चाहता है आप इस रिश्ते में वर्क करें, वर्क पुट ऑन करें। आप अपने कैरियर पे भी बिजी हैं, इस रिलेशनशिप को भी ध्यान दें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जहाँ भी बिजी हुए आप इसकी लाइफ से वॉक अवे करें, उस वजह से आपका ध्यान खत्म हो गया, इस वजह से इसको अटेंशन देना आपने बंद करिए। एक जो आपकी लाइफ में प्योरिटी बनाए, वो पर्सन हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, मतलब कि उस वजह से आपने इस पर्सन को एक तनहा कर दिया। इस पर्सन को एक तन्हाई का एहसास है आपके इस नेचर की वजह से। ठीक है, मतलब कि इस हैबिट की वजह से जो आपकी लाइफ में एक न्यू जो आपको एक जो बिजी कर रही है थिंक, वो ये है। ठीक है, पहले चाह रहा था ये पर्सन आप इससे दूर रहें, आप इसको अकेला छोड़ दें, आप इसकी लाइफ से चले जाएं, और अब आप जा रहे हैं तो ये पर्सन चाह रहा है जहाँ भी आप इन्वॉल्व हुए आप वहाँ से हटकर इसके ऊपर अटेंशन दें, आप इसकी तरफ इमोशनल कप लेकर आएँ, आप इसको चेस करें, आप इसके साथ कनेक्ट हों, एक न्यू बिगनिंग करें, पास्ट को रिलीज करें। आप हमेशा ही ऐसा करते थे, इस साइकिल में पास्ट को रिलीज करते थे, इसके बिहेवियर को भूल जाते थे आप इसकी कोई मजबूरी समझकर। लेकिन यहाँ पर अब आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे, जो भी हुआ आप लोग के बीच आप पास्ट को भूल कर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये चाह रहा है पास्ट को भूलें, जो आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हुई आप उसको भूल जाएं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से? मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से? हाँ, आप चाह रहे हैं कि जो डिवाइन आपके पार्टनर को हिंट दे रहा है, इस पर्सन ने सरेंडर तो कर दिया, ये पर्सन उस तरीके से चले, क्लैरिटी पे आए, क्योंकि आपको पता है डिवाइन कोई ना कोई आपके पर्सन को हिंट दे रहा है, पुश कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। आपने आपकी तरफ एक्शन ले ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि सिंक्रोनिसिटी को सुने, और यहाँ पर इस स्ट्रेसफुल, जो भी स्ट्रेसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच, ये पर्सन एक्शन ले और उसको ख़त्म करे। 9 ऑफ कप्स के साथ आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी अपनी जो भी इसकी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको पता है आप लोगों के बीच आप लोगों की विश फुलफिलमेंट एक सेम हो चुकी है इस वक्त। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग का एक साथ आना। ठीक है, तो आप चाहते हैं ये पर्सन बैलेंस लाए, इस कनेक्शन में बैलेंस लाए, वो यही ला सकता है, क्योंकि पास में इसने इस चीज़ को एंड करा था, डेथ। यहाँ पर एंडिंग इसी पर्सन के इम्बैलेंस की वजह से आई थी। ये पर्सन क्लैरिटी लाए इस कनेक्शन में। एटलीस्ट यहाँ पर न्यू बिगनिंग जब होगी आपकी नज़र में, आप न्यू बिगनिंग जब करना चाह रहे हैं जब यहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी मिले। जजमेंट, आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाह रहे हैं, लेकिन
विदाउट क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ये अब आइंदा ऐसा सिचुएशन आप लोग के बीच सिचुएशन ना बने, ये पर्सन क्लैरिटी दे। आपको पता है ये अकेला है और परेशान हो रहा है अब, ठीक है। ये स्लीपलेस नाइट में आपको रात में ऐसा लगता है ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन सो नहीं पा रहा, ये पर्सन किसी टेंशन में। तो आप चाह रहे हैं ये पर्सन अपनी भी टेंशन रिलीज करे और आपकी भी टेंशन रिलीज करे। आप बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इस पर्सन की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये पर्सन यहाँ से क्या चाह रहा है, इस नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन क्या सोच रहा है। कम्युनिकेशन इसकी, इस पर्सन को समझ में आ रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन इसकी, आप दोनों की कम्युनिकेशन इस कनेक्शन की है, ठीक है। इस पर्सन को पता है बस टाइम खत्म हो गया, अब ये जितनी भी आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी है वो रिलीज होने वाली है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बिल्कुल जितनी भी नेगेटिविटी है ये रिलीज होने वाली है, खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन है जो इस रिश्ते को बचा सकती है। इस पर्सन को इस बात में स्नो कम्युनिकेशन में समझ में आ रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इस पर्सन को पता है इसको एक्शन लेना पड़ेगा। सरेंडर टू डिवाइन, इसने अब एक्शन लेने के बाद जो होगा, इसने वो एक्शन लेने के बाद सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। मतलब कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से वॉक अवे भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर आएगा जो कुछ भी होगा यहाँ पर, मतलब कि डिसीजन आपके ऊपर होगा, आपको क्या करना है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बहुत करीब हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। इस पर्सन का कोई टेक्स्ट आपको मिलने ही वाला है आज या कल में, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी अगर साइकिल काफी टाइम से स्टक है, इस पर्सन के साथ चीजें स्टक हुई हुई हैं, तो ये स्टकनेस खत्म होने वाली है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस पर्सन को पता है अगर ये कंफर्ट जोन में रहा तो चीजें ऐसे ही डिस्टर्ब रहेंगी, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, इस पर्सन की तरफ से जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आने वाले हैं। जमनाई हो सकता है ये पर्सन, एरीज हो सकता है और सैजिटेरियस हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को ये तरह रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और अजान भी होगी। थैंक यू।